हेलो गाइस, महाट्रांसको एई सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग मोड। देखिए स्टूडेंट, ऑपरेटिंग मोड पे हमारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं महाट्रांसको में। इसमें आपको या तो मोटर के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या चॉपर के रिलेटेड आएंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी स्पीड और टॉर्क पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आपका मोड ऑफ ऑपरेशन कौन से क्वाड्रेंट में परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने एक ग्राफ के थ्रू हमने वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व को हमने याद किया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम कुछ अपनी ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं, ताकि ये इसके ऊपर अगर आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले हमें कुछ नोटेशन ध्यान में रखना है। इस नोटेशन के थ्रू आप इजीली मोड ऑफ ऑपरेशन फाइंड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, नोट में आप हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव है तो आपका रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड निगेटिव है तो आपका रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। ये आपकी डायरेक्शन है। नेक्स्ट ध्यान रखें, पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा होता है। यहाँ आपका T टॉर्क है एंड W इज द एंगुलर स्पीड। ओके, अब आप यहाँ अगर ओमेगा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो आप परफॉर्म करोगे फॉरवर्ड मोड में। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है तो आप परफॉर्म करोगे रिवर्स मोड में। नेक्स्ट, अगर आपकी वैल्यू पावर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो आप ऑपरेट करोगे मोटरिंग मोड, और पावर की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव आती है तो आप ऑपरेट करोगे ब्रेकिंग मोड में। ये नोटेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक एक नोटेशन से आपका एक एक क्वेश्चन तैयार होगा। ओके, अब नेक्स्ट ध्यान रखें कि आपका मोटर टॉर्क ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए लोड टॉर्क से, तभी आपकी जो मोटर है वो रोटेट होंगी। ठीक है, क्वेश्चन इसके भी ऊपर से अराइज होता है कि मोटर टॉर्क ऑलवेज ग्रेटर होना, लेस होना या इक्वल होना। तो हमेशा ध्यान रखें, मोटर को अगर आपको रोटेट करना है तो मोटर का जो टॉर्क है वो लोड टॉर्क से ग्रेटर होना या फिर इक्वल होना। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम ऑपरेटिंग मोड्स को एक ग्राफ के थ्रू या क्वाड्रेंट के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट आप क्वाड्रेंट बना दीजिए। एक्स एक्सिस पे आपको हमेशा लेना है मोटर का टॉर्क और वाई एक्सिस पे आपको रखना है मोटर की स्पीड। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे देखिए ओमेगा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और टॉर्क की भी वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव है। ओमेगा पॉजिटिव है, हमने देखो इसकी डायरेक्शन क्या होंगी, अगर पॉजिटिव है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। मतलब आपका ओमेगा जो है वो कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। आपका मोटर का टॉर्क भी जो रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि हमेशा मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क जो होंगे इन दोनों की डायरेक्शन जो होंगी वो अपोजिट होंगी। तो मोटर टॉर्क की डायरेक्शन जो है यहाँ आई एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी लोड टॉर्क की डायरेक्शन जो चलेंगी वो कैसे चलेंगी, उसके रिवर्स में, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर आप
पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ओमेगा टी इंटू ओमेगा, देखिए पावर की वैल्यू क्या मिली आपको, पॉजिटिव मिली। इसकी वैल्यू को इसके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगे तो पावर क्या मिला, पॉजिटिव। अब आप ध्यान में रखें, जब भी आपको ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव मिली तो आप कौन से वर्किंग मोड में हो, फॉरवर्ड में। और जब भी आपको पावर की वैल्यू पॉजिटिव मिली तो आप कौन से मोड में ऑपरेट करोगे, मोटरिंग मोड में। मीन्स जब भी आप मोटर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करोगे तो ये आपकी कौन सी केस चलेंगी, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मोटर किस तरह से ऑपरेट होती है, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चॉपर में टॉर्क पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ओमेगा कैसे होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अराइज होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो आपका जो ओमेगा है, एंगुलर स्पीड है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी वो चलेंगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपका जो टॉर्क है वो निगेटिव आ गया, तो मोटर का जो टॉर्क है वो आपका निगेटिव में मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके अपोजिट आपका चलेगा लोड टॉर्क, तो लोड टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों रिवर्स में है। अब अगर आप पावर की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करते तो आपको वैल्यू क्या मिलेंगी, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो वैल्यू क्या मिली, निगेटिव। इसी के ऊपर से ध्यान रखेंगे, जब भी हम स्पीड हमारी पॉजिटिव थी मीन्स हम कौन से मोड में थे, फॉरवर्ड मोड में थे। बट पावर हमको मिला निगेटिव, तो निगेटिव में हमने क्या, हमें पता है कि पावर जब भी हमारा निगेटिव रहेगा तो हम ब्रेकिंग मोड में ऑपरेट होंगे, तो ये हमारा है ब्रेकिंग मोड। मीन्स जब भी मोटर हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्क करेंगी तब हम किस मोड में ऑपरेट होंगे, फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए मोटर की स्पीड निगेटिव है मीन्स आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। टॉर्क आपका निगेटिव है, मोटर टॉर्क, तो भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। इसके अपोजिट हमारा लोड टॉर्क होता है। ठीक है, अब ये भी निगेटिव, तो पावर की वैल्यू हमें क्या मिली, पॉजिटिव मिली। अब इसी के ऊपर से ध्यान में रखो, जब भी पावर पॉजिटिव आता है तो आपका मोड होता है मोटरिंग मोड, मतलब आप मोटरिंग मोड में हो। बट फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो ये आपको कैसे पता चलेगा, ओमेगा की वैल्यू से। ओमेगा की वैल्यू अगर रिवर्स में है तो आप रिवर्स मोड में हो, मीन्स आप कैसे चल रहे हो, रिवर्स मोटरिंग मोड। किस मोड में, आप थर्ड क्वाड्रेंट में किस मोड में ऑपरेट करोगे, रिवर्स मोटरिंग मोड में ऑपरेट करोगे। वैसे ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना ऑपरेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारा लोड का, मोटर का जो टॉर्क है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब हमारी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। हमारी ओमेगा जो स्पीड है वो निगेटिव है, तो हमारी डायरेक्शन कैसे रहेंगी, क्लॉकवाइज। इसी मोटर टॉर्क के अपोजिट चलता है हमारा लोड टॉर्क। अब देखो पावर की वैल्यू क्या मिली आपको, यहाँ पे लोड टॉर्क जो है वो पॉजिटिव है और ओमेगा निगेटिव है। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, निगेटिव। पावर जब भी आपका निगेटिव में रहेगा तब आप वर्क करोगे ब्रेकिंग मोड में, और आपकी स्पीड अगर निगेटिव है तो आप ऑपरेट करोगे रिवर्स मोड में। मीन्स आप कौन से मोड में ऑपरेट कर रहे हो, रिवर्स ब्रेकिंग मोड। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो, आपकी मोटर कैसे ऑपरेट कर रही है, आपका चॉपर कैसे ऑपरेट कर रहा है, तो वो ऑपरेट कर रहा है रिवर्स ब्रेकिंग मोड में। ठीक है, इस तरह इस ग्राफ के थ्रू और इस नोटेशन के थ्रू आप सारी चीज़ों को याद रख सकते हो बिना आप इसको रट्टा मारे। ये पूरा आपके दिमाग में, जैसे आप उसको एक ऐसे वे में ध्यान में रखो कि आप ये चीज़ें कभी ना भूलो। ठीक है, अगर आपको मेरा वे पसंद आता है तो आप मेरे वे से ध्यान में रखो, अदरवाइज़ अगर आप इसको अपने तरीके से ध्यान में रख सकते हो
तो आप वैसे तरीके से, मेन हमारा मोटिव ये होता है कि हमें चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और अगर इसके ऊपर हमें क्वेश्चन अराइज होता है तो हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, कुछ ट्रिक से ध्यान रखना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप हमें लाइक करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हो, तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएंगी। या हो सकता है तो आप PDF ना मांगते हुए एक बार हमारा लेक्चर देख लीजिए और आप इसके थ्रू खुद से ट्राई करें कि आप ऐसे बना के देखें, ताकि इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन वो हमेशा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम लेक्चर को एंड करते हैं।